रिकॉर्ड वैश्विक फसल के बावजूद सैकड़ों मिलियन लोग अभी भी भूखे सोते हैं और अरबों लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते। 2024 में लगभग 673 मिलियन लोगों ने भूख का अनुभव किया और 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षित थे। वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार 2030 में 600 मिलियन से अधिक लोग अभी भी भूखे रहेंगे, जिसका अर्थ है कि दुनिया अपने शून्य भूख लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी जब तक कि खाद्य उत्पादन, व्यापार और शासन के तरीके में कुछ बदलाव नहीं होता। नमस्ते, अगर हम पहले नहीं मिले हैं तो मैं डॉक्टर एलन रॉस का डिजिटल अवतार हूं। एलन इस वीडियो और हमारे महीने में 2 बार होने वाले वैश्विक वेबिनार में सब कुछ शोध करते हैं, लिखते हैं और देखरेख करते हैं। मैं विकासशील दुनिया में एआई जानकारी फैलाने में मदद कर रहा हूं, जबकि वो हमारे वेबिनार के लिए अगले विषय पर शोध करने और महत्वपूर्ण एआई विकास के साप्ताहिक सारांश तैयार करने में व्यस्त है। आज मैं भूख के बारे में बात करना चाहता हूं। ये सोचने लायक बात है। आज की भूख वास्तव में भोजन की कमी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उत्पादन, कीमतों और पहुंच पर किसका नियंत्रण है। कृषि में एआई इस संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे छोटे किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के लिए बनाया जाए, न कि केवल बड़े कृषि व्यवसायों के लिए जो इसे वहन कर सकते हैं। आइए आय और कीमत से शुरू करते हैं। कई निम्न आय वाले देशों में खाद्य पदार्थ घरेलू खर्च का 50 से 60% खा जाते हैं। इसलिए एक मामूली मूल्य वृद्धि भी गरीब परिवारों को भूख की ओर धकेल देती है। उच्च इनपुट लागत, संघर्ष और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, विशेष रूप से अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में आयातित आवश्यक वस्तुओं के लिए। वैश्विक शून्य भुखमरी लक्ष्य इस बारे में स्पष्ट है। ये केवल सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में नहीं है, बल्कि पर्याप्त आय के बारे में भी है। इसमें छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की उत्पादकता और आय को 20-30 तक दोगुना करने का लक्ष्य शामिल है। कृषि अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। उप सहारा अफ्रीका में 60 से 70% श्रम शक्ति इस पर निर्भर करती है। ज्यादातर छोटे किसान जो 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर खेती करते हैं। दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में 40 से 50% श्रमिक खेती पर निर्भर करते हैं और कई गरीबी रेखा के नीचे कमाते हैं क्योंकि उन्हें प्रौद्योगिकी, बाजार और वित्त तक पहुंच नहीं है। जब छोटे किसान आधुनिक इनपुट, सिंचाई, भंडारण और डिजिटल बाजारों से बाहर होते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली असमर्थ और असमान हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव भूख पर पड़ता है। फिर जलवायु, कीट और अपशिष्ट हैं। उपसहारा अफ्रीका हर साल कीटों और बीमारियों के कारण अपनी फसल उत्पादन का 20 से 40% खो देता है और जलवायु परिवर्तन इसे और खराब बना रहा है। एक एआई ऐप जो फसल की बीमारी को केवल 3 दिन पहले पहचानता है, एक पूरे फसल को बचा सकता है। इसे लाखों खेतों में गुणा करें और यही खाद्य सुरक्षा और अकाल के बीच का अंतर है। और खाद्य गरीबी अब केवल एक ग्रामीण मुद्दा नहीं है। अफ्रीका और एशिया में तेजी से शहरीकरण ने लाखों लोगों को अनौपचारिक बस्तियों में धकेल दिया है, जहां आहार सस्ते, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। परिणाम एक दोहरी बोझ है, पर्याप्त कैलोरी लेकिन पुरानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इसे छिपी हुई भूख कहा जाता है और एआई को सस्ती कीमत और पोषण पर ध्यान देना चाहिए। अब वैश्विक खाद्य उद्योग स्वयं इसमें से बहुत कुछ आकार देता है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के उर्वरक, कीटनाशकों और वाणिज्यिक बीजों के व्यापार का अधिकांश नियंत्रण करती हैं। छोटे किसान अक्सर आयातित इनपुट के लिए उच्च कीमतें चुकाते हैं, फिर अस्थिर बाजारों में बेचते हैं, जिससे वे कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। एआई कृषि उपकरणों को छोटे किसानों की वास्तविकताओं के अनुसार होना चाहिए। जब बाजार की जानकारी केवल बड़े व्यापारियों के पास होती है तो गरीब देश अचानक कीमतों में वृद्धि के लिए असुरक्षित रहते हैं। एआई सरकारों और किसानों को कीमतों का पूर्वानुमान लगाने और भंडार प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। कई विकासशील देशों में आधुनिक रिटेल चेन और फास्ट फूड फ्रेंचाइज स्थानीय ताजे बाजारों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं, जो ब्रांडिंग और मूल्य निर्धारण के माध्यम से आहार को आकार दे रही हैं। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो एआई चालित सिफारिश प्रणाली सस्ते, अस्वास्थ्यकर भोजन की ओर उस पूर्वाग्रह को बढ़ा सकती है, जबकि अच्छे स्थानीय उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अदृश्य बने रहते हैं। और एक संप्रभुता का सवाल है। जब उपग्रह चित्र और मिट्टी के मानचित्र विदेशी कंपनियों के पास होते हैं तो सरकारें और स्थानीय उद्यमी अपनी खाद्य रणनीतियों को डिजाइन करने की क्षमता खो देते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से किया जाता है तो ये कैसा दिखता है? प्लांटिक्स 400 से अधिक फसल बीमारियों का निदान करने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करता है, जिससे उपज में 10 से 25% की वृद्धि होती है। हेलो ट्रैक्टर वास्तव में ट्रैक्टरों के लिए एक उबर नाइजीरिया, केन्या, सूडान और जाम्बिया में काम करता है,
जो 5 लाख से अधिक छोटे किसानों को यांत्रिक खेती प्रदान करता है। गूगल की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली दक्षिण एशिया में लगभग 360 मिलियन लोगों को 7 दिन पहले चेतावनियां देती है, कृषि हानियों को कम करती है और जीवन बचाती है। भारत के डिजिटल कृषि मिशन के तहत मोबाइल एआई उपकरण किसानों को वास्तविक समय की कीमतें प्रदान करते हैं, ताकि वे जान सकें कि कब और कहां बेचना है। क्षेत्रीय रूप से तस्वीर भिन्न है। उप सहारा अफ्रीका में उच्च मुद्रास्फीति है, लेकिन प्लांटिक्स जैसे उपकरण पहले से ही नुकसान को कम कर रहे हैं। एशिया में उन्नत एआई है, लेकिन फिर भी सैकड़ों मिलियन खाद्य असुरक्षित लोग हैं। तो सरकारों को अगला क्या करना चाहिए? एक्सटेंशन सेवाओं में एआई को एकीकृत करें, सार्वजनिक डेटा अवसंरचना में निवेश करें और व्यापार नीति के माध्यम से सस्ती कीमतों की रक्षा करें। ये उद्यमियों के लिए भी एक वास्तविक अवसर है। दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक छोटे किसान परिवार हैं। स्थानीय कृषि एआई स्टार्टअप्स के लिए एक विशाल बाजार। 2030 तक शून्य भूख मुख्य रूप से उत्पादन की समस्या नहीं है, ये नियंत्रण, पहुंच और शासन की समस्या है। छोटे किसानों के लिए निर्माण करें और शून्य भूख एक वास्तविक लक्ष्य बन जाती है। ऐलान ने कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए IAAD, WAAA और ग्लोबल एआई एडवोकेट्स नेटवर्क GAAN की स्थापना की। जानकारी साझा करने और अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमारे वैश्विक नेटवर्क में शामिल हों। यह वीडियो एलन के लिंक्डइन पर लेखों पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों पर हमारी वेबसाइटों से 31 भाषाओं में मार्गदर्शन पुस्तकों को डाउनलोड करें और हमारे द्विमासिक वैश्विक वेबिनार में शामिल हों। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। धन्यवाद।